मैं इन हरामजादों की लंबी खबर लूंगा। चलो चलते हैं, वोट के बक्से पर कब्जा करते हैं। जो भी हरामजादा पुलिस वाला नजदीक आया तो उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। वोट के बक्से पर हमारा और गजराज सिंह का कब्जा होगा। बक्से पर वोट पड़ेगी तो गजराज सिंह के नाम से पड़ेगी। अगर किसी ने दूसरे को वोट देने की कोशिश किया तो साले को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। एक बात बता दे, हाँ। अगर इलेक्शन की बेरिया ही माहौल बिगाड़ी ना तो 2-4 लात इनके हम खुदे मार ससुरो। 2-4 लात नहीं, शायर है जूता के भूखे। यह बात तो सही के हम पहले को ये बता तो कोई का दिया है को तो वही लोकसभा के दिया यार, भारत का। अबे यार आज अपने जहरिया समूह कहा वही के डारियो कहू की तरफ न करियो। और सुन ले, जितावे क्या है यार भार अजी हम बड़केन के साथे नहीं तो हम चूतिया हन का शायद अबे लालत दिया ते बाद में सारे जूतन से मारा थी। ए यार बहुत चली यार कही दे यार, तुम कहो बहुत दिन की बात हुई हो यार। अरे चिंटुआ के दीदी सुना नया समाचार बा। चिंटुआ के दीदी सुना नया समाचार बा। चिंटुआ के पेट झरत बा, रिंकुआ बीमार बा। हेलो, सिमरिया ग्राम सभा का परिणाम। ठाकुर गजराज सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारत से 3 वोटों से विजयी घोषित किए जाते हैं। निवेदन है कि ठाकुर गजराज सिंह आए और अपना प्रमाण पत्र लें। स्वामी जी न जाने क्या हुआ, क्या परिणाम मिला। इलेक्शन तो हो गया, मैं अपने स्वामी जी का इंतजार करती हूँ। आए और हमें खुशखबरी सुनाई कि आखिर हुआ क्या। प्रिय पारो, आज देश में इलेक्शन वही लड़ सकता है जो गुंडा हो, माफिया हो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये कहावत हकीकत है प्रिय। पारो और बूथ कैप्चरिंग हो गई और से मर्यादा बिखर गए
तो पहले ही आपको समझा रही थी, हाँ प्रिय। लेकिन आप मेरे पति हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। भला मैं आपके वचनों को कैसे टाल सकती थी? आपके कहने पे कि गांव वालों ने तुम्हें आश्वासन दिया था ना, हाँ प्रिय। और यही कहा था कि हम तुम्हें वोट देंगे। हाँ प्रिय, उन्हीं लोगों ने मुझे खड़ा भी कराया था। भारत बेटा तुम लड़ो, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं और तुम्ही को हुई वोट देंगे। स्वामी जी सुनो, सब्र करो ओ सब्र करो दिल में जरा, और तब तो सभी करे। सब्र करो गजराज के दिल में और लगी है भारी जब से ये अनाउंस किया गया है कि ठाकुर गजराज सिंह जीत गया और मैं हार गया, तब से मुझे एक उलझन सी हो गई है प्रिय। हाँ। और क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं, क्या करूं कुछ समझ मेरे, क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं, सब्र कैसे करूं कुछ सुहाता नहीं, सब्र कैसे बट रहे लड्डू प्रिय है ये खबर आज की, बट रहे लड्डू प्रिय यह खबर है आज की, आज मेरी हार से किस्मत जागी गजराज की, और सब्र कैसे करूं कुछ सुहाता नहीं, सब्र कैसे करूं कुछ सुहाता नहीं, क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं। स्वामी जी, गम और अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, जो हुआ सो हुआ। और सुनो मेरी बात को, और अपने मन में जरा सोचिए पिया, अपने मन में जरा सोचिए। अपने मन में जरा सोचिए पिया, अपने मन में जरा सोचिए पिया, और
समाज की रह जाता मलता हाथ को, और जो हुआ सो हुआ इसका गम ना करो, जो हुआ सो हुआ इसका तो ठीक कहती हो तुम प्राण प्यारी मेरी, जीत उसकी हुई है बेईमानी से, जीत पाता नहीं मुझसे गजराज सिंह, जीत पाता नहीं मुझसे गजराज सिंह, डालता ओट गरचे मनमान से, जीत पाता तो बस यही सोच कर बैठो आराम से, अपने दिल में न कुछ भी फिक्र अब करो, हारना जीतना हारना जीतना तो लगा रहता है, और इसका दिल में न कुछ भी फिक्र करो, तो मानता हूँ प्रिय मैं तेरी बात को, किंतु जाऊंगा सबसे मुलाकात को, और आज दहशत है गाँव वालों की गजराज से, आज दहशत है गजराज की गाँव से, जाके समझूं और समझाऊं हर बात को, आज दहशत है। और जाओ जाओ पिया ख्याल इतना रहे, और गाँव वालों से तुम उलझ जाना नहीं, और बच के रहना उस ठाकुर ये गजराज से, और बच के रहना उस ठाकुर गजराज से, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। स्वामी जी, आप हार गए हैं तो कोई बात नहीं, हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारे सपोर्टर हैं, जो तुम्हें चाहते थे, और आखिर इतनी वोट पाए हैं आप, बस 3 वोट से हारा हूं मैं। बताइए ये कोई हार हुई? लेकिन भाई सर्टिफिकेट तो उसको मिला ना, अफसोस तो इस बात का है। इसी बात का है। खैर ठीक है स्वामी जी, कोई बात नहीं, जाइए अब उस ठाकुर गजराज से जरा बच के रहना, ठीक है? ठीक है प्रिय, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा कर रही हो हम वैसा ही करेंगे, अपनी आऊंगा अपनी जाऊंगा, और किसी से फालतू बात नहीं करूंगा। हाँ, आज मैं गांव जाकर लोगों से मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, उनसे कहूंगा कि इलेक्शन खत्म, सारे शिकवे गिले खत्म, और अब ठाकुर गजराज सिंह हमारा भी तो प्रधान है। हाँ ठीक है, मैं गांव की तरफ जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, और गांव वालों के दिल में जो ठाकुर गजराज सिंह की दहशत है, उस दहशत को मैं दूर करूंगा। क्यों? ठीक है? स्वामी जी हाँ, देखिए, क्या बात है? अफसोस तो है ही बहुत कि बड़ा अफसोस इतने है। दिन मेहनत करने के बाद और हमें सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली, हाँ प्रिय, टेंशन तो है ही है, लेकिन अफसोस मत करो, ये तो इलेक्शन है,
हारना जीतना जीतना हारना ये तो लगा रहता है। ठीक है पिए। ठीक है, आप इसका गम ना करो, मैं हूँ आपके संग। ठीक है पिए। हैं? आप अफसोस न करो। ठीक है, नहीं करूँगा। तुम्हें और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे। अभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, हवाओं का मौसम बदलता नहीं है। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, वफाओं का मौसम बदलता नहीं है। वफा हमने की है, वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, करेंगे और क्या हम करेंगे, कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, हवाओं का मौसम बदलता नहीं है। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, कि मर जाएंगे, वफा हम करेंगे, तुम्हें दिल से अब स्वामी जी गए हैं गांव की तरफ लोगों से मुलाकात करने, और मैं चलूं कुछ खाना तैयार करूं, ताकि आएंगे तो फिर मैं कुछ बनाऊंगी, नहीं तो मैं उन्हें खिलाऊंगी क्या। चलती हूँ, कुछ इंतजाम करते हैं। गुदुरवा, जी हुजूर पैदा हुआ। गुदुरवा, जी हम लोगों ने करबल थलसई ठाकुर गजराज सिंह को आखिरकार सिमरिया गांव का प्रधान बना ही दिया। तो इतना ना दिमाग लगा, तीन वोटे से आगे जीतते हैं। इतना पैसा खर्च किया, इसकी तिजोरी गायब हो गई। तिजोरी में एक पैसा भी नहीं बचा। पैसा कहाँ है? इसलिए गुदुरो, तुम्हें करना क्या है? बताओ। अब गजराज सिंह की जयकारा लगाओ सिमरिया गांव में, जी ताकि यहाँ की जनता और यहाँ के लोग जान और समझ जाएं कि यहाँ ठाकुर गजराज सिंह विजयी घोषित हुए हैं। ठीक। चलो जयकारा लगाओ। ठाकुर गजराज प्रधान जी की जय हो। ठाकुर गजराज सिंह की प्रधान जी की जय हो। ठाकुर गजराज सिंह की जय 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 हो। जय। धिक्कार धिक्कार है
जयकारा लगाया जा रहा है। ठाकुर साहब, आप इस सिमरिया गांव के ग्राम प्रधान हैं। थू! थू! इतना रुपया उड़ा दिया, इतना रुपया उड़ा दिया, सिर्फ 3 नोटों से जीता, और वो भी बेईमानी करवा के। थू! इसी प्रधानी पर वो बुढ़ा जिसने इन्हीं का दांव मारा, दायां दिखा के बायां मारा, सर ने कॉल किया था, कॉल किया था, और मौके पर मुकर गया, इतना बढ़ गया। भैरवा, आज मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है, शर्म आ रही है। कितना खर्च करने के बाद 3 नोटों से जीता, धिक्कार है ऐसे जीता। और 3 ओट के जीत से बता मेरा सब। वोट के जीत से बचा मेरा सम्मान, और वरना मुंह दिखलाता क्या से मर्यादा। और वरना मुंह दिखलाता क्या से मर्यादा। मुझे कोई जाल बिछाना होगा। सर, अब दिखाऊंगा असली रंगबाजी। इतना बढ़ गया साला शेमरिया दरबा, मुझे कुछ जाल बिछाना होगा। और लगा कोई इल्जाम भारत को अंदर करवाना। कोई इल्जाम उसे अंदर करवाना हो। बड़ा मान जो भारत का, और उसे घटाना होगा। बड़ा मान जो भारत का, उसे घटाना होगा। और रंगबाज, मैं रंगबाज हूं, उसे बताना। और रंगबाज, मैं रंगबाज, उसे बताना होगा। रुपया खूब लुटाया, रुपया खूब लुटाया, वोट फिर भी ना पाया। और सबने की मनमानी, सबने की मनमानी। और पंजाब लूंगा एक एक से जब तक है पर। और पंजाब लूंगा एक एक से जब तक है पर।
जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। जवानों, देख चमकेगी, मेरी तलवार दुश्मन पर बेखौफ चमकेगी। अरे कलेजा, कलेजा फाड़ दुश्मन का, कलेजा फाड़ दुश्मन का, लहू घट घट पिएंगे हम, मिटा कर नाम भारत का, जहां में आप जिएंगे। भैरवा, गुदुरवा, पैदा हुआ। आज मुझे सिमरिया जाना है, एक एक दरवाजे पर सदा लगाना है जी मालिक। कि इस इलेक्शन में वोट तो नहीं दिया जी ठीक ही मुट्ठी दो मुट्ठी डाल दे जी और बताते हैं हम कि रंगबाजी किसे कहते हैं। जी मालिक। बुढ़ा साला इतना बढ़ गया कि बात हमसे और मुकर गया और घर को दिया। जी मालिक। चलो लंबरदार के। गुदरवा, जी हुजूर। हमने तो सोचा था कि मेहनत करने के बाद हमने गजराज सिंह को प्रधान सिमरिया का नियुक्त किया, जी लेकिन प्रधान बनने के बाद गजराज सिंह खुश नहीं है। कुछ रहे ना भाई, इतना रुपया बांटे हैं। सिर्फ जीते तो 3 वोटों से। अगर हम लोग बेईमानी नहीं करते तो हार जाते। यह धिक्कार की बात है, धिक्कार की। तो का धिक्कार है, ये है तुम पर उस बुढ़े समूहा की वजह से तब हुए गे लंबरदार खौटियान। आज हरामजादे को हैं? 50 लाख रुपए दिया था। तो आज सूला जाइए। आज हरामजादे से वो ब्याज सहित वसूल करूंगा। समझ गए न बात। आमन साथ चलते हैं सिमरिया गांव की तरफ। जय मां भवानी। जय बाबा। देखो बड़केन के राजनीति, दोबारा वोट बड़केन का दे अबो न करियो। नहीं यही ताक चूतिया बनाई है, लेकिन ऐसा ना हो यार। हम तो है ना छुटकेन का बराबर ध्यान दे। अब देखो गांव सेवरिया के लंबरदार गांव सेवरिया के वही बुढ़ौना लाए खौटियान गे हैं। अब देखो आगे का हो रहा है। अभी तक हमारे बापू खेत से आए नहीं और ना जाने कहाँ है। अब अपने बापू को मैं इंतजार करती हूँ। बिटिया क्या सुना? अरे सुना बिटिया, बात क्या है? लाठी कहाँ है? लाठी लाठी? हाँ। लाठी तो घर पे है पापू। अरे अरे बिटिया गोरी न देरी लगावा। अरे बिटिया गोरी न देरी लगावा। कहाँ पर है लाठी? तू जल्दी से ला। कहाँ पर है लाठी?
खेत में जंगली जानवर घुस गए बिटिया। नहीं बापू, तुम ये क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं बिटिया। अरे ये लो ये तुम लाठी न तेरी ये करो। अरे लो ये तुम लाठी न तेरी करो, फसल को तुम देखो चरेंगे वो जानवर तो मर जाएंगे भूखे। चरेंगे तो जानवर तो मर जाएंगे भूखे। ना तेरी करो बिटिया गौरी, एक काम कर, तू घर के साफ सफाई कर लियो है। हाँ बाबा, घर की साफ सफाई कर लियो। तुम चिंता और मत एक करो। काम करो, हम जा रहे हैं खेते जानवर हाँक के थोड़ा सब्जी वब्जी बना लियो है। ठीक है बाबू, काहे से? तुम चिंता मत करो, तुम जाइए खेत में। डाल के वही पार तक बिना डकाए हम ना उगे। अच्छा। नहीं तो साले ही जानवर जंगली है ना। हाँ बाबू, ऐसा जमाना ला के बिटिया क्या बताई, इतने साले जंगली जानवर आवारा घूम रहे हैं, सब सारे खेत चल रहे हैं। हम जा रहे हैं बिटिया, ठीक है ना? ठीक है बापू। सब्जी बना ली हुआ है। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। बापू को अपने खेतों की तरफ भेज दिए और मैं अब साफ सफाई अपने घर के मैं कर लेती हूँ। सफाई हो गई, अब इसी कचड़े को मैं फेंक देती हूँ। प्रधान जी, मुझसे गलती हो गई, अनजाने में मैं तुम्हें नहीं देखी और कचड़ा को आपके ऊपर फेंक दी। कोई बात नहीं, मुझे कोई माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे प्रधान है, बुरा थोड़ी मानेंगे। कचरा क्या है, तुम अगर मिट्टी भी फेंक देती हमारे ऊपर, हाँ। गोबर भी डाल देती तो मैं बुरा नहीं मानता। प्रधान हूं मैं। नहीं प्रधान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ, लेकिन तुम जनता के सेवक देख रेख करने वाले सेवक हो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कोई बात नहीं, गुदुरुआ। हाँ, एक बात कहना था गौरी, मैं कारण नहीं आया हूं, एक कारण है। और देखो, बात क्या है? आज मैं गांव का सरपंच हूं, प्रधान हूं, सभापति हूं। अच्छा, आज कार्ड बन रहे हैं, कार्ड। सोचा कि चलकर गांव वालों से पता करने कि किसको लाल कार्ड देना है, किसको सफेद कार्ड देना है। तुम्हें कौन सा कार्ड चाहिए? प्रधान जी, अभी तो मेरे बापू है नहीं घर पे, क्योंकि मेरे बापू खेतों में गए हैं
और मुझे लाल कार्ड बनवाना है और आप बना दे, उसका जो घूस होगा मैं अपने बापू से दिला दूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब लाल कार्ड चाहिए। हाँ मुझे लाल कार्ड चाहिए। देखो, और तुम पैसा भी देने के लिए तैयार हो? जी हाँ। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक कहावत है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। लाल कार्ड यूं ही थोड़ी बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, बताऊं क्या? बताइए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रुपया, रुपया, पैसा, तू नहीं, सुनो लगा कर ध्यान। रुपया, पैसा, लू नहीं, सुनो लगा कर ध्यान। लाल कार्ड बन जाएगा देव अंक का दान। और लाल, लाल कार्ड बन जाएगा देव अंक का दान। रुपया पैसा नहीं चाहिए, बात ये क्या अंक कह का रहे हैं? दान दे दो, लाल कार्ड तुरंत बनवा दूंगा। प्रधान जी, आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बात हमें समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हो? प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हो? सभी शब्द में तुम अब कहिए, बात क्या है जो तुम यहाँ आए हो? बात क्या है तुम जो यहाँ आए हुए? सब आज अपना बयान कीजिए, बात क्या है? मतलब ये कि अंगदान क्या है, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि अंगदान किसे कहते हैं? नहीं प्रधान जी, मुझे नहीं समझ में आया। उसे आप बताइए, तभी समझ में आएगा मुझे। अंगदान ही नहीं मालूम गुदुरुआ? अबे अंगदान नहीं पता इस लड़की को? अंगदान, अंगदान नहीं पता? अंगदान किसे कहते हैं बताओ? और अगर मान लो गौरी कहना हम, गौरी कहना हमारा, तब बन जाएगा लाल कारण तुम्हारा। मुझे प्यार का एक बोसा पिले, अंगदान बोसा पिले, और चमक तेरी किस्मत का जाए सीता। वाह प्रधान, आप जनता की रक्षा करने वाले प्रधान बन गए, लेकिन आज मुझसे क्या कह रहे हो? अरे अच्छी तो कर रहा हूँ तुम्हारी। तुम मुझसे ठीक कह रहे हो। लाल कार्ड बन जाएगा, कॉलोनी बन जाएगी।
वो तो जरूरी है। खाओ बाहर, हगो घर में। हाँ? अंतोदय लैट्रिन काल- बनवाने का मतलब यही होता है, खाओ बाहर, हगो घर में साले। अच्छा, वाह प्रधान। अब मैं क्या बताऊं, ये तुम बातें जो कह रहे हैं तुम्हारी जुबा से शोभा नहीं देता। बताओ, गजब का रूप पाया है, गजब का रूप पाया है। अजब तेरी कहानी है, गजब का रूप पाया है, अजब तेरी कहानी है। टपकता नूर आंखों से, गजब तेरी जवानी। अंधेरे में पत्थर मत मारो, अंधेरे में पत्थर मत मारो, किसी का लग जाएगा। और जब मेरे चाहने वाले उठेंगे ना तो तुम्हारी पसीना छूट जाएगा। इस बात से डरा रही है कि तेरे चाहने वाले अगर उठ गए तो हमारे पसीने छूट जाएंगे। अरे बेसुरा सुर हो गवैया हो नहीं सकता, बेसुरा सुर हो गवैया हो नहीं सकता, डरे जो डूबने से वो खेवैया हो नहीं सकता। और हमको कह रही हो कि पसीने छूट जाएंगे। भगवान करे, भगवान करे मेरा भी रूप सलोना हो जाए, भगवान करे मेरा भी रूप सलोना हो जाए, तेरी नजरों का जादू टोना हो जाए। तमन्ना है कि मैं तुझको एक बार गले लगा लूं, भगवान कसम, चाहे मुझे रोग कोरोना हो। प्रधान जी, मुझे छोड़ दो और मैं अकेली हूं, मेरे पिताजी है नहीं। और ऐसा करने के लिए, ऐसे करने के लिए तुम सोचो प्रधान जी खुद। उम्र का तकाजा है भाई, उम्र पे मत जाओ। देखो उम्र का क्या है, बंदर किसी भी उम्र का हो हर डाली पर झूल सकता है। बंदर किसी उम्र का भी हो हर डाली पर झूल सकता है। बंदर बंदर होता है। हाँ, बंदर तो बंदर बंदर होता है। किसी भी उम्र का हो हर डाली पर झूल सकता है। बदन कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूल सकता है। पुराना नहीं है ये, सिर्फ दिखने में पुराना है। तो आप मानोगे नहीं, मुझे छोड़ दो और चले जाइए आप। और अगर नहीं गया तो नहीं जाओगे तो मैं अपने बापू को हवा देकर बुला लूंगी। तेरे पास घर के बाहर गए तो साले 20 लाठियां पड़ेगी। घर के बाहर नहीं जानी चाहिए बगैर। इस प्रधान से मैं क्या करूं? मैं भागते भागते मैं कहां जाऊं? ना मेरे बापू, या भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इस प्रधान से।
क्या हो गया बे? खून लंबरदार हो गया। लंबरदार जल्दी चलो, नहीं ये निकरो, नहीं पूरी प्रधानी घुस जाएगी। अरे ये सब कुछ हो गया बे? सोचा ही नहीं था। खून हो गया, खून। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या किया, ये क्या किया जमींदार तू नहीं? तुमने आज हमारी बिटिया को जान से मार दिया। अरे क्या कसूर था हमारा? क्या कसूर है हम गाँव वालों का जो आज? शंभू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा इसे। इसने आत्महत्या की है, आत्महत्या की इसने। देखो मैंने कुछ नहीं किया। के ढाल समझता था जिसे, के ढाल समझता था जिसे, वो निकला त्रिशूल घात के आसन में मेरे, बना फूल से सूल। क्या होते हैं गांव के ऐसे ही प्रधान, और हाथ जोड़ कर मांगते खुल कर लेते जान। क्रोध जिगर में छा रहा, हाँ क्रोध जिगर में छा रहा, देख लली का खोल, मर जाऊं या मार दूं, छाया जिगर जुनून। रामचंद्र ठाकुर तोरी तोरी जो नहीं सोचता वही हो रहा है। भागो साले वरना हम फंस जाएंगे। चाचा, शंभू चाचा, ये सब कैसे हो गया चाचा? किसने किया ये सब? चाचा, चाचा, और शंभू चाचा जरा लब हिला दो। चाचा, ये सब कैसे हो गया चाचा? शंभू चाचा जरा लब हिला दो, कौन कातिल है तुमको बता दो। शंभू चाचा, बोलो चाचा। शंभू चाचा
ठाकुर गजराज ने जुल्म ढाया, खून उसने हमारा बहाया। ठाकुर गजराज ने जुल्म ढाया, खून उसने हमारा बहाया। बेटा भारत यहाँ जो रहोगे, खून में मेरे तुम ही फंसोगे। बेटा भारत यहाँ जो रहोगे, खून में मेरे तुम ही फंसोगे। जो है सच सच है तुमको बताया, ठाकुर गजराज ने। अब मैंने बच्चों को बेटा, अगर तू यहाँ रहा ना तो मेरे खून के इल्जाम में और तेरी बेटे के खून के इल्जाम में पुलिस तुझे पकड़ लेगी। कहाँ था मेरा लाल बहादुर? अरे चाचा, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा चाचा। वरना तू कानून के सिकंजे में फंस जाएगा मेरा। नहीं, मैं नहीं बचूंगा। नहीं, अच्छा मेरा। गजराज हरामजादे, आखिर हमें जिस बात का डर था वही किया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गजराज, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। मैं तेरे पास आ रहा हूँ गजराज, तेरे पास आ रहा हूँ मैं। मिस्टर भारत, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम पुलिस की कस्टडी में। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे गजराज ने फोन कर दिया कि आपने अपने हाथों से दो मर्डर कर दिए। पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो तू फरार हो जाता। नहीं साहब, हमने इन दोनों का खून नहीं किया चाचा साहब। नो, तुम पुलिस से झूठ बोल रहे हो। हम तो मुर्दों को कब्र से खोद करके निकाल लेते हैं, तू तो जिंदा खड़ा है रे। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में तू याद करेगा कि क्राइम करने का परिणाम क्या होता है। साहब, ये सब झूठ है साहब। मुझे इनके खून के इल्जाम में फंसाया जा रहा है साहब। मैं पहले ही जानता था। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला था वो सत्य ही मिला था कि वेरी बैड न्यूज ऑफ इन दिस एरिया। इस इलाके के समाचार तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है, इसीलिए तो शासन ने मुझे जहां पर भेजा है। चलिए मिस्टर साहब, और ऐब झूठा लगाया जा रहा है। ऐब झूठा लगाया जा
पुलिस का काम है मुलजिम को गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजना, और मैं अपना कर्तव्य दायित्व और फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अगर तुम बेगुनाह हो तो साक्ष्य और प्रमाण दे करके न्यायालय से अपनी सफाई दे करके रिहाई करवा लेना। ऐसी रिपोर्ट बना देंगे ना जीडी पर कि तुम्हारी जमानत नहीं होगी। हवलदार राम सिंह, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जीडी पर एफआईआर को लार्ज करके हेडक्वार्टर को इंफॉर्मेशन दे दो कि भारत नाम के व्यक्ति ने अपने ही हाथों से अपने पिता और उसकी लड़की की हत्या कर दी। ओके, ले चलो सर। आप चलिए, इन लाशों को पोस्टमार्टम में भिजवा रहे हैं। इनका पंचनामा लिखवा देना जी, और हवलदार जीडी पर एफआईआर लार्ज कर देना जी, जो हुकुम। स्वामी जी गए हैं गांव की ओर और काफी समय हो गया, अभी तक आए नहीं और मैं उनका इंतजार करती हूँ। क्यों है, आप बैठिए। गांव घर में तो समय ऐसे लग जाता है। हाँ भाई, गांव घर के आदमी बतलाने लगते हैं तो समय बहुत बीत जाता है। आप बैठिए, आते होंगे, कोई दिखा। इंतजार करती हूँ।